Welcome to Rizvi's e-learning channel. गुड मॉर्निंग। क्वांटिटी एस्टिमेशन एंड कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट की क्लास है। आज मैं न्यूमेरिकल पढ़ाऊंगा तुम लोगों को, ठीक है। न्यूमेरिकल है तुम्हारा। न्यूमेरिकल क्वेश्चन लिखा हुआ है, एस्टिमेट बाय सेंट्रल लाइन मेथड द क्वांटिटी ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स ऑफ ए सिंगल रूम बिल्डिंग। ठीक, एक सिंगल रूम बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करना है, ठीक है। एक सिंगल रूम बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करना है जिसके लिए फॉलोइंग क्वांटिटी, ये चीज़ें जो आप करोगे, जो कंस्ट्रक्शन में आप चरण अपनाओगे, चीज़ें करोगे, उन कामों को, उन कार्यों को एस्टिमेट करना है। ठीक, एस्टिमेट बनाना है कि कौन कौन से कार्य किए, उन कामों को इवेल्युएट करना है, उनकी माप ज्ञात करना कि कितना आपने कार्य किया। ठीक, पहला कार्य क्या है, दूसरा कार्य क्या है, दोनों कार्यों की माप निकालनी है आपको। पहला कार्य है मेजरमेंट निकालना है। अर्थवर्क इन एक्सकवेशन इन फाउंडेशन। अर्थवर्क, जो सबसे पहले आप कहीं भी कंस्ट्रक्शन वर्क चालू करोगे तो कंस्ट्रक्शन वर्क चालू करोगे आप फाउंडेशन बनाओगे। फाउंडेशन बनाने के लिए सबसे पहले आपको मिट्टी खोद के बाहर निकालनी पड़ेगी। जैसे आप फाउंडेशन बनाते हो, नींव बनाते हो, सबसे पहले क्या करते हो, मिट्टी की खुदाई करते हो आप। जैसे मान लीजिए आप छोटे छोटे जो घर होते हैं उनमें आपने देखा होगा, ठीक है। तो जब आप मिट्टी खोद के बाहर निकालते हो, अर्थवर्क करते हो, एक्सकवेशन करते हो, तो उसकी एक क्वांटिटी होगी, उसकी एक नाप होगी कि कितना अर्थवर्क किया गया। जैसे पता चला कभी कभी नींव बनने में ही 2 4 6 दिन लग जाते हैं, जितनी बड़ी बिल्डिंग होगी उसी के अकॉर्डिंग समय लगेगा, ठीक है। तो 6 दिन लग गए, ठीक। मान लीजिए फाउंडेशन का काम होते होते, पूरा होते होते 6 दिन लग गए, 10 दिन लग गए। अब कितने दिन लग गए, उस समय में कितना काम हुआ, उस काम की माप होगी, तभी तो उसका एस्टिमेशन होगा और तभी तो ये निकल के आएगा कि उस काम को पूरा करने में पैसे कितने लग गए। अब उसमें आप क्या क्या चीज़ निकालोगे, उसमें आप मैन पावर काउंट करोगे कि 6 दिन, 8 दिन, 10 दिन, जितने दिन काम हुआ। लेबरर्स की, जो आपकी लेबरर्स को जो भी आप पैसा देते हो वो काउंट करोगे, ठीक। फिर अगर मशीन्स का यूज हुआ, जैसे मान लीजिए जेसीबी एक्सेट्रा का यूज हुआ, तो ये सब काउंट करोगे, इनकी कॉस्ट काउंट करोगे, ठीक है। अगर नहीं हुआ है तो मैन पावर प्लस, जैसे मान लीजिए ब्रिक वर्क करते हो, ब्रिक वर्क मतलब ईंटों की जोड़ाई करते हो, ईंटें जो जोड़ते हो, तो ईंटें आए उसका एस्टिमेट करोगे कितने ईंटों का प्रयोग किया, ठीक। कितनी सीमेंट लगी, जितनी भी आप ब्रिक वर्क करोगे, जितनी भी आप कंक्रीटिंग करोगे, ठीक, कितनी सीमेंट का यूज किया तुमने, ठीक है। और सबसे पहले जो चीज इवेल्युएट करोगे वो ये करोगे कि कितने बाई कितने, यानी कितने मेजरमेंट में तुमने एक्सकवेशन किए, ठीक। तो वही ये पहली चीज है जो आपको पूछ रहा है, अर्थवर्क कितना किया आपने इन एक्सकवेशन। एक्सकवेशन मतलब होता है खोदना। इन फाउंडेशन, फाउंडेशन नींव खोदने के लिए, फाउंडेशन बनाने के लिए आपने जो एक्सकवेशन किया वो कितना किया, ठीक। इसकी जो माप होती है, इसका जो मेजरमेंट होता है वो मीटर क्यूब में होता है, क्यूबिक मीटर में होता है, ठीक। आयतन नापा जाता है, वॉल्यूम नापा जाता है कि इतने मीटर क्यूब, इतने आयतन हमने एक्सकवेशन किया, ठीक। दूसरी चीज क्या है, कंक्रीट इन फाउंडेशन। अब फाउंडेशन बनाने के लिए हमने एक्सकवेशन कर लिया, गहरी खुदाई कर लिया, जितनी हमको चाहिए थी, जितनी नाप हमको चाहिए थी, जितनी चौड़ाई हमें चाहिए थी फाउंडेशन के लिए, फाउंडेशन की जितनी चौड़ाई चाहिए थी वो ले लिया, जितनी गहराई चाहिए थी वो हमने ले लिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, दूसरी चीज हमसे पूछा है कि कंक्रीट इन फाउंडेशन, कंक्रीटिंग कितनी किया गया, यानी कितनी कंक्रीट हम यूज हुई, कितनी कंक्रीट लगी, कंक्रीट का कितना आपने प्रयोग किया, कितनी कंक्रीटिंग आपने किया, तो वो चीज़ पूछा हुआ है, ठीक। अब इन दोनों चीज़ों को हमें इवेल्युएट करना है। सबसे पहले ये जो तुम्हारा फिगर दिया हुआ है इसको समझ लो, ये एक सिंगल रूम बिल्डिंग है। कोई भी बिल्डिंग जैसे होती है, कोई बिल्डिंग होती है उसमें कई रूम्स होते हैं, 1 रूम, 2 रूम, 3 रूम, 4 रूम, 6 रूम्स होते हैं, ठीक। रूम होते हैं, हॉल होता है, किचन होते हैं और टॉयलेट्स होते हैं। तो बेसिकली क्या होता है, रूम जो हो गए वो एक कवर्ड एरिया है, ठीक है। चारों तरफ से वॉल से वो कवर्ड होता है, तो उसमें चारों तरफ की जो वॉल होंगी, चारों वॉल्स कंसीडर होंगी, ठीक। उसके बाद जो अंदर की वॉल्स होती हैं, जैसे मान लीजिए रूम 2 4 कमरे का रूम है, जो अंदर की वॉल होती हैं वो पार्टीशन वॉल कही जाती है। पार्टीशन वॉल क्यों कही जाती हैं,
क्योंकि वो दो कमरों को आपस में बांटने के लिए बनाई जाती है। ठीक, तो क्या कहते हैं, 2 रूम बिल्डिंग मैं आगे पढ़ाऊंगा आप लोगों को, अभी सिर्फ यहाँ पे सिंगल रूम बिल्डिंग ली है। ठीक, अभी सिर्फ यहाँ पे ये वॉल लिया है जिसमें हमें फाउंडेशन का काम करना है। ठीक है, फाउंडेशन का काम यहाँ पे हुआ है, मतलब जो जमीन के नीचे एक्सकवेशन किया गया और फाउंडेशन पूरी बनाई गई, उसके ऊपर फिर फ्लोर है, उसके ऊपर फिर आपका सुपर स्ट्रक्चर। बताया था कि सब स्ट्रक्चर जो आपका फ्लोर होता है उसके नीचे जितना भी कंस्ट्रक्शन होता है उसको सब स्ट्रक्चर कहते हैं, और फ्लोर के ऊपर जितना कंस्ट्रक्शन होता है, जो आपको कंस्ट्रक्शन दिखाई देता है ऊपर ऊपर, वो है सुपर स्ट्रक्चर, और जो फ्लोर के नीचे का जो कंस्ट्रक्शन है उसको कहते हैं सब स्ट्रक्चर। ठीक, तो कहने का सिर्फ इतना मतलब है कि एक रूम कई रूम्स, जो उसका डिस्क्रिप्शन जो मैं बता रहा हूँ कि कोई बिल्डिंग हम बनाते हैं, कोई कंस्ट्रक्शन वर्क करते हैं जिसमें 3-4 रूम हैं। ठीक, रूम्स हो गए, तो रूम्स में जो पार्टीशन वॉल्स हैं उनको, उनका कंसिडरेशन अलग है। उनके लिए पार्टीशन वॉल के लिए क्या है, वो फ्लोर के ऊपर बनी है। ठीक, समझो, जैसे ये पूरी बिल्डिंग है। ठीक, ये जो वॉल है इसके नीचे फाउंडेशन है, फाउंडेशन वॉल है। ठीक, फाउंडेशन वॉल पूरी बनी हुई है, जैसे ये जो मैंने फिगर बनाया हुआ है, ठीक, सिंगल रूम बिल्डिंग के लिए, इसमें क्या है कि ये लिखा हुआ है फाउंडेशन ट्रेंच प्लान। फाउंडेशन ट्रेंच प्लान मतलब फाउंडेशन को हम देख रहे हैं ऊपर से, टॉप व्यू ले रहे हैं। ठीक है, जैसे मान लो कि ये मेरी हथेली पे ये पूरी की पूरी तुम्हारी बिल्डिंग, ये बिल्डिंग है, सॉरी, ये फिगर तुम्हारा पूरा पूरा ही बना हुआ है। ठीक, जब कोई जमीन है, कोई जमीन है, जमीन का टुकड़ा है, जमीन का भाग है, उसको तुम जब ऊपर से ऐसे देखोगे तो वो कैसे दिखेगा, जैसे ये बनाया हुआ है वैसे ही दिखेगा। ठीक है, अब जमीन में क्या किया गया है कि इस साइड, इस साइड, इस साइड और इस साइड क्या किया गया है, 90 सेंटीमीटर जमीन पे, जमीन थी, इस पे 90 सेंटीमीटर गहरा खोदा गया जमीन को। ठीक, 90 सेंटीमीटर गहरा जमीन को खोदा गया है, और चौड़ाई क्या दी हुई है, ये भी 90 सेंटीमीटर है। ठीक, मतलब कि जो तुम्हारी जमीन है जहाँ पे कंस्ट्रक्शन करना है, जो कंस्ट्रक्शन लैंड है, वहां पर 90 सेंटीमीटर, 90 सेंटीमीटर चौड़ाई के बराबर, ठीक, और 90 सेंटीमीटर गहराई जमीन के नीचे 90 सेंटीमीटर हम खोदेंगे। ठीक, यहां पर भी करेंगे वही काम, यहां पर भी और यहां पर भी। ठीक है, 90 सेंटीमीटर हम चौड़ाई ले रहे हैं और 90 सेंटीमीटर गहराई ले रहे हैं, इतना हम जमीन को खोद रहे हैं, इधर 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 इधर, चारों साइड वॉल्स के लिए। ठीक, चारों साइड वॉल्स के लिए हम 90 सेंटीमीटर गहराई और 90 सेंटीमीटर चौड़ाई लेकर जमीन को खोद रहे हैं। ठीक, जमीन हमने खोदा, एक्सकवेशन किया, मिट्टी निकाली, मिट्टी बाहर निकाल लिया। ठीक, अब जो हमने जमीन खोदा वो कैविटी बन गई, वो किस लिए कर रहे हैं हम, फाउंडेशन बनाने के लिए। फाउंडेशन बनाने के लिए कर रहे हैं क्योंकि जब हमें ऊपर बिल्डिंग बनानी है तो बिल्डिंग कोई भी फाउंडेशन के बिना, फाउंडेशन को स्टेबिलिटी दिए कोई भी बिल्डिंग नहीं बन सकती। हर जो भी बिल्डिंग होती है, जो भी कंस्ट्रक्शन होता है, उसमें पहले हम सबसे पहले फाउंडेशन बनाते हैं। ठीक है, समझ गए, तो ये 90 सेंटीमीटर चौड़ाई है और 90 सेंटीमीटर ही हम गहराई लेते हैं नींव की, फाउंडेशन की। ठीक, अब उस 90 सेंटीमीटर में, उस 90 सेंटीमीटर में नीचे से एकदम एकदम नीचे से लेके एकदम ऊपर तक, ठीक, हम क्या क्या करते हैं, कितने चरण होते हैं, कितने स्टेप्स लेते हैं। जैसे कंक्रीटिंग कर दिया, ठीक, तो कंक्रीटिंग की हाइट हमने इस क्वेश्चन के लिए, कंक्रीटिंग की हाइट जो है हमने इस न्यूमेरिकल के लिए, इस बिल्डिंग के लिए हमने कंक्रीटिंग 30 सेंटीमीटर के लिए किया है। ठीक, अब जैसे ये है, ये गहराई हो गई 90 सेंटीमीटर गहराई, 90 सेंटीमीटर की जो गहराई है, ये जो कैविटी है, इसको हम कैसे फिल करेंगे, 30 सेंटीमीटर है, यानी यहां से लेकर 30 सेंटीमीटर तक, 30 सेंटीमीटर तक हमने कंक्रीटिंग कर दी। क्या कर दी, कंक्रीटिंग, कंक्रीट भर दिया पूरे में 30 सेंटीमीटर में। ठीक, इधर भी, इस वॉल के लिए 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 भी। वॉल नहीं कहते हैं इसको, साइड कह देते हैं, क्योंकि वॉल तो अभी ऊपर बनेगी। जब पूरा का पूरा सब स्ट्रक्चर, यानी कि फ्लोर के नीचे पहले एकदम
नीचे गहराई से, एकदम निचले पॉइंट से लेके जो हमने खोदा है 90 सेंटीमीटर गहराई तक, वो जो निचले पॉइंट से लेके जब हम ऊपर तक आ जाएंगे, ठीक, जब ऊपर तक एकदम आ जाएंगे फिर उसके बाद पूरा फ्लोर बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया है, अभी सिर्फ हम फाउंडेशन में कितना क्या क्या काम करेंगे, फाउंडेशन पूरी बनाने के लिए, पूरी फाउंडेशन को 4 स्टेप में हम काम करेंगे, 4 स्टेप में हम बनाएंगे, वो यहाँ पे निकालने हैं हमें, वो काम की हमें एस्टिमेशन करना है कि क्या क्या काम किया। ठीक, तो पहला काम तो ये हो गया तुम्हारा अर्थवर्क इन एक्सकवेशन। सबसे पहला काम चारों साइड में जो अर्थवर्क किया गया उसको अर्थवर्क कहते हैं, जो मिट्टी खोद के निकालते हैं, एक्सकवेशन करते हैं, ठीक है, अर्थवर्क कहते हैं। तो चारों साइड में जो मिट्टी खोद के निकाला, कितने वॉल्यूम मिट्टी निकाली, कितने वॉल्यूम अर्थवर्क किया, उसका कैलकुलेशन। ठीक, फिर दूसरा चरण क्या है, दूसरी चीज क्या है, हमने क्या किया कि कंक्रीटिंग कर दिया, कंक्रीट इन फाउंडेशन, कंक्रीटिंग किया। कितना कंक्रीटिंग गहराई कितनी थी, 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर की हम कंक्रीटिंग कर देंगे। ठीक, फिर उसके बाद क्या करेंगे, फिर उसके बाद हम ब्रिक वर्क करेंगे। ब्रिक वर्क जो हमारा होगा वो ब्रिक वर्क फर्स्ट फुटिंग, सेकेंड फुटिंग, फिर प्लिंथ लेवल, और प्लिंथ लेवल ऊपर पहुंचने के बाद वो एकदम फ्लोर पे आ जाएगा। प्लिंथ एकदम लास्ट पॉइंट है, फ्लोर पे हम आ जाएंगे, और फ्लोर पे आने के बाद फिर ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर। सुपर स्ट्रक्चर मैंने बताया था कि जो पूरी फाउंडेशन जब पूरी भर जाती, पूरी फाउंडेशन भरने के बाद, नींव पूरी भर गई, फाउंडेशन पूरी भर गई, उसके बाद फ्लोर बनता है, और फ्लोर के ऊपर का जितना स्ट्रक्चर होता है, जितनी चीजें बनती हैं उसके ऊपर जो हम बनाते हैं उसको सुपर स्ट्रक्चर कहते हैं। ठीक है, सिंगल रूम बिल्डिंग है ये, इसके सारे डायमेंशन यहाँ पे दिए हुए हैं। 90 सेंटीमीटर चौड़ाई है, ठीक, 4.30 मीटर और 5.30 मीटर सेंटर टू सेंटर। लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था जब सेंटर लाइन मेथड पढ़ाया था, तो ये बताया था कि सेंटर लाइन मेथड से जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस लेते हैं। ठीक है, इस सेंटर से लेके इस सेंटर तक की डिस्टेंस 5.30, इस सेंटर से लेके इस सेंटर तक की डिस्टेंस 4.30 मीटर। ठीक है, 90 सेंटीमीटर चारों वॉल्स की, चारों साइड की चौड़ाई है 90 सेंटीमीटर। ठीक, यहाँ पे हमने सेंटर लाइन इस साइड के लिए खींच दिया, इस साइड के लिए खींच दिया, इस साइड के लिए खींच दिया, और इस साइड के लिए खींच दिया, चारों साइड के लिए हमने सेंटर लाइन खींच दिया। अब किसी का इसमें ध्यान गया इस क्वेश्चन में कि इस बिल्डिंग में जो हम बिल्डिंग बना रहे हैं, हमने क्वेश्चन का नाम क्या लिया है कि हम एक सिंगल रूम बिल्डिंग का फॉर्मेशन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, एक ऐसी बिल्डिंग बना रहे हैं जिसमें सिर्फ सिंगल रूम है, मतलब सिर्फ और सिर्फ एक रूम है और कुछ नहीं है। ठीक, सिंगल रूम बिल्डिंग का जब हम फॉर्मेशन कर रहे हैं तो इस पूरी बिल्डिंग में कहीं डोर तो है ही नहीं, डोर है ही नहीं, विंडोज है ही नहीं। वो इसलिए है कि क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए क्योंकि ये सबसे पहला क्वेश्चन है, पहला न्यूमेरिकल है, इसलिए यहाँ पे डोर और विंडोज की ओपनिंग्स नहीं ली गई। अगर यहाँ पे हम विंडो ले लेंगे और विंडो ले लेंगे या गेट ले लेंगे, उससे भी कोई विशेष असर नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में 3 स्टेप तक तो तुम्हारा सब स्ट्रक्चर के लिए पूछ रहा है, और चौथा जो स्टेप है, चौथा क्वेश्चन जो पूछा है वो ये पूछा है कि ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर। सुपर स्ट्रक्चर में जो आप ब्रिक वर्क करेंगे उसको निकालिए, उसको ज्ञात कीजिए कि सुपर स्ट्रक्चर के लिए आप कितना ब्रिक वर्क करेंगे, उसकी क्वांटिटी निकालिए। ठीक, तो सुपर स्ट्रक्चर का जब हम ब्रिक वर्क काउंट करेंगे तो हम दरवाजे और खिड़की का जो स्पेस है, जो एरिया है जितना लिया गया है, उसको हम घटा देंगे, बस हो गया। ठीक, क्योंकि जो खिड़की और दरवाजा होता है वो तो फ्लोर के ऊपर होता है। वो सुपर स्ट्रक्चर जब हम पूरा बनाएंगे तो पता चला कि जैसे मान लो हमको यहाँ पे डोर देना है, ठीक, यहाँ पे जब हमको डोर देना है तो डोर की हाइट होती है 180 सेंटीमीटर, और डोर की चौड़ाई जितनी भी होगी उतनी जगह के लिए हम क्या करेंगे, उतनी जगह के लिए हम सुपर स्ट्रक्चर में ब्रिक वर्क नहीं करेंगे। जहाँ डोर लगा है वहाँ ब्रिक वर्क नहीं होगा, वहाँ ईंटें नहीं छोड़े जाएंगे, तो उसको घटा देंगे कि इतना भाग में ब्रिक वर्क नहीं हुआ। बाकी तो आप कैलकुलेट करोगे ही। तो चूंकि मेन क्वेश्चन यहाँ पे फाउंडेशन का है, फाउंडेशन तक तो बनेगा ही ना, तो डोर्स और विंडोज
सुपर स्ट्रक्चर वाले क्वेश्चन में, सुपर स्ट्रक्चर जब पूछेगा पार्ट कि सुपर स्ट्रक्चर बनाने में जो ब्रिक वर्क हुआ उसकी क्वांटिटी बताइए, वहां से माइनस कर देंगे, ठीक है। इसलिए यहाँ पे ये चीज मेंशन नहीं किया गया है। और सुपर स्ट्रक्चर भी जो हम बना रहे हैं, जो पूछ रहा है, वो बहुत ज़्यादा हाइट तक नहीं ले रहे हैं। यानी हमारा जो मेन क्वेश्चन है वो ये है कि फाउंडेशन बनाना, ठीक। उसके ऊपर तो फिर सुपर स्ट्रक्चर पूरा बन ही जाएगा, फिर रूफ भी पड़ जाएगी, ठीक। रूफ हम नहीं कैलकुलेट करना है, फाउंडेशन के लिए कैलकुलेट करना है, ठीक। क्वेश्चन आता है ये 10 नंबर में फुल क्वेश्चन आता है, और सेम टू सेम यही क्वेश्चन आता है सिंगल रूम बिल्डिंग के लिए या 2 रूम बिल्डिंग के लिए। चीज़ें कैलकुलेट करिए, ये जो चीज़ें हैं आप करते हैं, अर्थवर्क करते हैं, कंक्रीटिंग करते हैं, ब्रिक वर्क करते हैं, इन्हीं को कैलकुलेट करने को पूछा जाता है। अब न्यूमेरिकल मैं आपको बताए दे रहा हूँ। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले टोटल सेंट्रल लाइन लेंथ निकाल लेंगे। टोटल सेंट्रल लाइन लेंथ कितनी हो जाएगी, यहां पे मेंशन कर देंगे ए बी सी और ये डी, ठीक है। ए बी सी डी, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए कितना हो जाएगा 5.30 मीटर प्लस 4.30 मीटर प्लस 5.30 प्लस 4.30। टोटल सेंट्रल लाइन लेंथ कितनी आ गई 19.20 मीटर, ठीक है। 3 3 6 3 9 3 12 और 1.2 और 5 4 9 9 5 14 14 4 18 18 19.2, ठीक है। 19.20 मीटर आ गई। अब देखो, अगर हम इस साइड को कंसीडर करें, ठीक, ये साइड है हमारा, ठीक है। ये साइड की सेंटर लाइन मेथड से हमको लेंथ कितनी लेनी है, सेंटर टू सेंटर लेंथ लेनी है। क्योंकि मैंने इससे पहले वाले लेक्चर मैंने आपको बताया था कि जैसे ये लेंथ ज़्यादा है और ये लेंथ कम है, इस लेंथ को लोगे तो ये लेंथ ज़्यादा है और ये लेंथ कम है। एक ही देखो, इसी साइड को हम देख रहे हैं, हम एक साइड देख रहे हैं सिर्फ, ठीक है। एक साइड, एक वॉल के लिए, एक साइड के लिए जब हम देख रहे हैं, ये लेंथ ज़्यादा है, ये लेंथ कम है। अब कौन सी लें, ये वाली लें या ये वाली लें, तो इसीलिए ये एक मेथड निकाला गया कि एवरेज लेंथ लेंगे, सेंटर टू सेंटर लेंथ लेंगे, यहाँ इस सेंटर से लेके इस सेंटर तक, ठीक है। तो सेंटर लाइन मेथड में है सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस लेना है, यहाँ से यहाँ तक हो गई तुम्हारी, ये क्या हो गई लेंथ, ठीक, इतनी लंबाई हो गई, ठीक। इसको आप ऐसे समझिए कि फाउंडेशन है, फाउंडेशन जो आप नींव पूरी भर रहे हो, नीचे से लेके एकदम ऊपर तक आ रहे हो, वो वाली स्ट्रिप है ये, ठीक। इस स्ट्रिप में इस साइड में जो लेंथ है वो हो गई 5.30 मीटर, जो ब्रेड्थ है या विड्थ है, चौड़ाई, वो कितनी है, चौड़ाई हो गई 90 सेंटीमीटर, ठीक। चौड़ाई कितनी हो गई 90 सेंटीमीटर। लेंथ दिया है, विड्थ दिया हुआ है वॉल की, और जो गहराई है वॉल की गहराई है, ये फाउंडेशन वॉल की बात कर रहा हूं मैं। फाउंडेशन के ऊपर जब हम बाउंड्री वॉल बनाएंगे उसकी बात नहीं है, इसको कहते हैं फाउंडेशन वॉल। नींव की जो दीवार है, जो नींव बनाओगे आप एकदम 90 सेंटीमीटर एकदम नीचे गहराई से लेके ऊपर तक जो आप आओगे वॉल बनाते हुए, उस वॉल की बात कर रहे हैं, उस साइड की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो लंबाई दी हुई है 5.30 मीटर, चौड़ाई दी हुई है 90 सेंटीमीटर, ठीक। और गहराई क्या है, फाउंडेशन की जो गहराई है, हाइट है, वो क्या है 90 सेंटीमीटर। तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई या गहराई क्या हो जाएगा, आयतन, ठीक, आयतन हो जाएगा। लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई
आयतन निकल आया, वॉल्यूम निकल आया। ये उस कैविटी का, उस साइड का, उस वॉल का आयतन हो गया। तो क्या इतना ही भाग, जितना इसका आयतन हुआ, इतनी ही मिट्टी हमने निकाल के बाहर रख दी। ठीक, एक्सकैवेटेड सॉइल की जो वॉल्यूम होगी वो कितनी होगी, यही जो हम लंबाई गुणते चौड़ाई गुणते ऊंचाई कैलकुलेट करके निकालेंगे वो हो जाएगा, उसका एस्टीमेट हो जाएगा। सेम इसी तरह इस वॉल के लिए जो हम अर्थवर्क करेंगे, अर्थवर्क निकल आया इस वॉल के लिए। ठीक है, अर्थवर्क इन एक्सकवेशन इन फाउंडेशन, जो फाउंडेशन हमने बनाई है उसके लिए जो हमने एक्सकवेशन वर्क किया गया है, जो खोदा है, मिट्टी खोद के निकाला है, उसकी मापे कर रहे हैं अर्थवर्क की। ठीक, तो इसमें कितना आया, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, प्लस इसकी लंबाई कितनी है यहाँ से लेके यहाँ तक, लेंथ कितनी है 4.30 मीटर, चौड़ाई कितनी है 90 सेंटीमीटर, और गहराई सेम वही 90 सेंटीमीटर। 90 90 90 90 चारों वाल के लिए जो गहराई होगी वो सेम होगी, हर लेवल पे जो काम होगा वो सेम टू सेम होगा। ठीक, जो इस साइड काम चल रहा होगा वही इस साइड, वही इस साइड, वही इस साइड। ठीक है, लेवल जो मैंने तुम लोगों को बताया कि देखो ये गहराई के रूप में समझ लो, ये तो तुम ऐसे फाउंडेशन ट्रेंच प्लान है, जब ऊपर से देख रहे हो तो ऐसा दिखाई देगा पूरा का पूरा प्लान। ठीक, गहराई के रूप में समझो, ये साइड है तुम्हारी, ये फाउंडेशन वॉल है, ये फाउंडेशन वॉल जो बना रहे हो इसकी चौड़ाई कितनी है 90 सेंटीमीटर, गहराई कितनी है 90 सेंटीमीटर। तो इसको ऐसे समझो कि 90 सेंटीमीटर जो गहराई है वो मान लो ये ऐसे यहां से स्टार्ट होती है, यहां से यहां तक आप क्या कर दोगे 30 सेंटीमीटर कंक्रीटिंग कर दोगे, कंक्रीट डाल दोगे पूरे में। ठीक, तो जो कंक्रीटिंग करोगे वो मान लो इसको एकदम जो नीचे पॉइंट है उसको 0 मान दे दिया गया और इसको 30 सेंटीमीटर। तो 0 से 30 सेंटीमीटर तक इस वाल के लिए भी, इस वाल के लिए भी, इस वाल के लिए भी, इस वाल के लिए भी आप क्या करोगे, चारों वाल के लिए कंक्रीटिंग करोगे। जो काम होगा वो सेम लेवल पे सेम काम होगा। ठीक, 0 से 30 सेंटीमीटर तक हर वाल में क्या होगी, कंक्रीटिंग होगी। फिर उसके बाद क्या होगा, फर्स्ट फुटिंग, सेकंड फुटिंग और प्लिंथ बनाओगे। ठीक, फर्स्ट फुटिंग, सेकंड फुटिंग, प्लिंथ बनाते बनाते कहाँ पहुंच जाओगे, यहाँ पे पहुंच जाओगे। फिर उसके बाद तुम्हारा सुपर स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक, तो इस तरह से यहां से लेके यहां तक आप पूरी फाउंडेशन को फिलअप करोगे। ठीक है, चारों वॉल्स में सेम समय पे सेम काम होगा, सेम लेवल पे। अब एक्सकवेशन निकाल लेते हैं और कंक्रीटिंग निकाल लेते हैं कि कितना हमने किया है। देखिए, ये लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट जब हमने कर दिया तो वॉल्यूम निकल आया। ठीक है, अब अगर इस लेंथ को, इस लेंथ को, इस लेंथ को और इस लेंथ को, चारों लेंथ को जोड़ दो। ठीक, क्योंकि जो विड्थ है, जो चौड़ाई है वो 90 सेंटीमीटर, इस वाल के लिए भी, इस वाल के लिए, इसके लिए भी, इसके लिए भी चौड़ाई सेम है। इसी तरह हाइट या गहराई जो है वो भी चारों वाल के लिए सेम है। ठीक, चौड़ाई सेम है, गहराई सेम है। ठीक, लेंथ, टोटल लेंथ हमने निकाल लिया है, कितनी आई है 19.20। तीनों को गुणा कर देंगे आपस में, अर्थवर्क निकल आएगा। ठीक, चाहे ऐसे निकालो और चाहे एक एक करके निकालेंगे, दोनों तरफ से निकल आएगा। टोटल सेंटर लाइन लेंथ हो गया है। देखिए, क्वांटिटी ऑफ एक्सकैवेशन जो होगी, क्वांटिटी ऑफ एक्सकवेशन। ठीक, क्वांटिटी ऑफ एक्सकवेशन क्या होगी, ए बी इंटू 90 सेंटीमीटर इंटू 90 सेंटीमीटर। ठीक, ए बी क्या है, सेंटर टू सेंटर लेंथ ऑफ दिस वॉल, दिस फाउंडेशन वॉल। बी सी सेंटर टू सेंटर लेंथ ऑफ, आगे बी सी लिखेंगे, बी सी सेंटर टू सेंटर लेंथ ऑफ दिस वॉल। ठीक है, 90 इंटू 90। ठीक,
तो ए बी इंटू 90 सेंटीमीटर क्या है, 90 सेंटीमीटर चौड़ाई है, विड्थ है इस वॉल की, 90 सेंटीमीटर ये दूसरा क्या है, गहराई है, हाइट। ठीक है, ये है तुम्हारा विड्थ, ये है लेंथ और ये है हाइट। ठीक, लेंथ विड्थ हाइट तीनों हो गई, ए बी इंटू 90 सेंटीमीटर इंटू 90 सेंटीमीटर प्लस बी सी इंटू 90 इंटू 90, ठीक, प्लस सी डी इंटू 90 इंटू 90 और प्लस डी ए इंटू 90 इंटू 90। ठीक, अब 90 इंटू 90 विड्थ और हाइट चारों वॉल के लिए कॉमन है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए इंटू 90 इंटू 90, 90 सेंटीमीटर 90 सेंटीमीटर। ठीक, अब ये ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए क्या है, ये टोटल सेंटर लाइन लेंथ है। ठीक है, सेंटर लाइन लेंथ ए बी के लिए सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस यानी सेंटर लाइन लेंथ, बी सी के लिए, सी डी के लिए, डी ए के लिए, तो चारों को जोड़ दोगे क्या है, टोटल सेंटर लाइन लेंथ, जो कि अभी निकाला था, कितनी आई थी, 19.20। ठीक, 19.20 मीटर ये हो गया, इंटू 90 सेंटीमीटर या 0.90 मीटर इंटू 90 सेंटीमीटर या 0.90 मीटर। ठीक, अब 19.20 इंटू 9 इंटू 0.90 इंटू 0.90 कैलकुलेट कर लीजिए, ये कितना आ जाएगा, 15.55 क्यूबिक मीटर। ठीक, 15.55 क्यूबिक मीटर, इतने वॉल्यूम में हमारी फाउंडेशन वॉल्स का चारों का वॉल्यूम आ गया। फाउंडेशन वॉल जो हम बना रहे हैं, इतना 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 और इतना, जो हमने फाउंडेशन वॉल बनाने के लिए जो कैविटी बनाई है, यानी जो जगह को हमने एक्सकवेट किया, खोदा है, वो कितने वॉल्यूम किया है, 15.55 मीटर क्यूब। इस वॉल इस वॉल इस वॉल इस वॉल चारों वॉल के लिए जो हमने स्पेस निकाला है, कैविटी स्पेस, वो इतना हो गया। ठीक, तो 15.55 मीटर क्यूब क्या हो गया, एक्सकवेशन इन फाउंडेशन। फाउंडेशन बनाने के लिए जो एक्सकवेशन किया गया, जो खोदा गया, जो खोद के मिट्टी निकाली गई, इतने वॉल्यूम में एक्सकवेशन किया गया। ठीक, इतना वॉल्यूम हुआ, और जितने वॉल्यूम हमने कैविटी बनाई, यानी जितने वॉल्यूम हमने खोद के निकाला मिट्टी का वॉल्यूम, और जितने वॉल्यूम में हमने कैविटी बनाई सेम टू सेम होगा वॉल्यूम। ठीक है, जैसे ये है, ये वॉल है, इसके लिए जितनी मिट्टी हमने खोद के निकाली उसका वॉल्यूम, और जो कैविटी होगी, यानी जो मिट्टी जब आपने खोदी तो जो खाली जगह जो बन गई, कैविटी उसी को मैं कह रहा हूँ, तो जो खाली जगह बन गई 90 सेंटीमीटर चौड़ाई और 90 सेंटीमीटर गहराई की, और इस लेंथ की, किस लेंथ की, 4.30 मीटर लेंथ की। ठीक, उसका जो वॉल्यूम हुआ, ठीक, इसी तरह हर वॉल के लिए, ठीक, चारों वॉल के लिए उसका जो वॉल्यूम हुआ, उस जगह का जो वॉल्यूम हुआ, वो निकाली गई मिट्टी के बराबर होगा। ठीक है, 15.55 मीटर क्यूब आ गया आपका, क्या कहते हैं, अर्थवर्क इन एक्सकवेशन। अब दूसरा क्वेश्चन पूछे है, दूसरा क्वेश्चन कंक्रीट इन फाउंडेशन। ठीक, फाउंडेशन में कंक्रीटिंग कितनी की गई। ठीक, तो जो कंक्रीट हमने डाला है, कंक्रीट का यूज किया है, वो 30 सेंटीमीटर गहराई के लिए किया है। 30 सेंटीमीटर गहराई पे हम कंक्रीटिंग कर रहे हैं चारों वॉल्स के लिए। तो 30 सेंटीमीटर गहराई के लिए चारों वॉल के लिए हमको क्या निकालना है, कंक्रीटिंग।
कि कितने वॉल्यूम कंक्रीटिंग की गई, ठीक, कितने वॉल्यूम कंक्रीटिंग की गई या कितने वॉल्यूम कंक्रीट यूज हुआ, उससे कंक्रीट का हमको पता चल जाएगा कि इतने वॉल्यूम कंक्रीट का यूज हुआ और उससे हम कॉस्ट निकाल लेंगे। इस क्वेश्चन का अगला चरण ये है कि जो वॉल्यूम आ जा रहा है, वॉल्यूम हम निकाल रहे हैं, उस वॉल्यूम को, जैसे मान लीजिए कि एक्सकवेशन हुआ, ठीक, तो राशि निश्चित होती है कि इतने मीटर क्यूब एक्सकवेशन के लिए ये पैसा लगेगा। जैसे 1 मीटर क्यूब एक्सकवेशन अगर किया तो ये उसके लिए पैसा लगेगा, ठीक। तो जो मैन पावर की जो कास्ट है, जो मजदूरों को जो आपको देना है, या अगर मशीन से करवा रहे हो तो वो कॉस्ट निकल आती है, ठीक, वैल्यू से गुणा करने पे पैसे निकल आते हैं। और जो हमारा इस सब्जेक्ट को पढ़ने का जो मेन आशय है वो यही है कि एस्टिमेशन करना, कितना काम हुआ है, काम की नाप करना, और उस काम को करने में कितना पैसा, कितना कॉस्ट लग रहा है, एस्टिमेशन कॉस्टिंग, कितना कॉस्ट लग रहा है वो निकालना, ताकि पूरे प्रोजेक्ट की एक वैल्यू निकाली जा सके कि पूरे प्रोजेक्ट को बनाने में इतना पैसा लग रहा है, इतना खर्चा लग रहा है, ठीक। टोटल पैसा निकाला जाता है कि कितना पैसा लगा। यही इस सब्जेक्ट का मेन उद्देश्य है। तो 30 सेंटीमीटर की कंक्रीटिंग अगर हमको करना है तो फिर से हम सेम टू सेम वही काम करेंगे, ठीक। चारों वाल्स को हम एक साथ कंसीडर करेंगे, ठीक है, हर वाल को अलग अलग कंसीडर नहीं करेंगे, उसमें लंबा होगा चीज़ें। हम पहले इस वाल के लिए निकालेंगे, इस वाल के लिए निकालेंगे, इस वाल के लिए निकालेंगे, इसके लिए निकालेंगे, चारों के लिए अलग अलग निकालेंगे, फिर उसी को जोड़ेंगे। इससे अच्छा ये है कि जब हमको टोटल सेंटर लाइन लेंथ दी हुई है, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी है, जब चौड़ाई, जो चौड़ाई है, विड्थ है, वो 90 सेंटीमीटर सेम है, इस और इस चारों वाल के लिए चौड़ाई विड्थ सेम है, जो चारों वाल्स के लिए जो गहराई है, हाइट है, वो सेम टू सेम है, और चारों वाल्स पे हम सेम टू सेम काम करते हैं, ठीक है, चारों वाल्स के लिए हम सेम टू सेम काम करते हैं, चारों तरफ की फाउंडेशन, चारों तरफ फाउंडेशन सेम टू सेम है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, क्वांटिटी ऑफ कंक्रीटिंग कितनी आ जाएगी, टोटल सेंटर लाइन लेंथ, ठीक, टोटल सेंटर लाइन लेंथ टोटल सेंटर लाइन लेंथ में, टोटल लेंथ में किसका गुणा कर देंगे, लेंथ में विड्थ और हाइट का। जब हम गुणा करेंगे तो कितनी कंक्रीटिंग की गई, कंक्रीटिंग की माप आ जाएगी, ठीक है। ये क्या है, 19.20 मीटर, विड्थ क्या है 0.90 मीटर, और हाइट है 0.90 मीटर। तीनों को आपस में गुणा कर देंगे तो 5.36 अबाउट टू आता है। कैलकुलेट इसको करना तुम लोग, कैलकुलेशन से यहाँ पे 19.20 0.90 0.90 का है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन करके अब हम नहीं बताएंगे, तुम लोग कैलकुलेशन अपने से कर सकते हो। 19.20 इंटू 0.90 इंटू 0.90, इसका गुणा करो आपस में, सॉरी 0.90 नहीं रहेगा, जो हाइट रहेगी, हाइट जो रहेगी वो 0.30 मीटर रहेगी। 0.90 तो टोटल हाइट है, जो फाउंडेशन आप बना रहे हो, पूरी की पूरी जो फाउंडेशन है उसकी जो टोटल हाइट है वो 0.90 मीटर है, ठीक है। 0.90 मीटर नहीं रहेगा, वही कह रहा हूँ कि यहाँ 5.36 कैसे हो जाएगा जब 0.90 है, ठीक। यहाँ पे 0.30 मीटर, ठीक। 30 सेंटीमीटर हाइट तक आप 30 सेंटीमीटर हाइट तक आप कंक्रीटिंग करोगे, ठीक। तो जब इसका गुणा करोगे आप तो लगभग 5.36 मीटर क्यूब आ जाएगा। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, इसको कैलकुलेट कर लेना, ठीक, ये तीनों को आपस में गुणा कर लेना, मल्टीप्लाई कर लेना, और जो निकल के आता है वही तुम्हारा आंसर है, ठीक है। 2 पॉइंट हम लोगों ने इवेल्युएट कर लिए हैं, अब आगे के जो 2 पॉइंट है वो नेक्स्ट लेक्चर में मैं कंटिन्यू करूँगा। थैंक यू।